Right, lot of you, I think, want to know about Manisha's love life. So, yes, do like the video, guys, and please like, share, and subscribe. And चलिए देखते हैं, because I was using this deck, I will use this deck itself. मनीषा की लव लाइफ, क्या उसने शेयर नहीं किया अपने ब्लॉग में अपनी लव लाइफ के बारे में, और उसको शेयर करना होगा तो वो कर लेगी. बट एनीवेज, आप जानना चाहते हैं तो चलो देखते हैं. डियर एंजल्स, कैन द फैंस नो मनीषा के लव लाइफ में क्या हो रहा है. मनीषा रानी के लव लाइफ में उनके फैंस जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है. क्या आप उनकी मदद करेंगे? क्या आप उनको बता सकते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन? ऑलराइट, देखो मनीषा रानी का लव लाइफ में अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है गाइज. ओके, वो हैंग्ड मैन के पोजीशन में है. ऑलराइट, और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, यानी कि सैडनेस भी है. तो बेसिकली मोटा मोटा तो यही है कि सैडनेस है, मानी कि जब भी सैडनेस है, लाइक सैडनेस मे बी व्हेनेवर शी टेक्स वन स्टेप टुवर्ड्स समथिंग शी ओनली मीट्स विथ सैडनेस. ठीक है, तो लव लाइफ में फिलहाल इस तरह की एनर्जी है. चलो देखते हैं व्हाट इज दैट यू पीपल कैन नो. लव लाइफ मनीषा, व्हाट द फैंस कैन नो डियर एंजल्स. 9 ऑफ वॉन्ड्स गेटिंग इनटू अ पावर बैक. देखो लव लाइफ मनीषा का ना 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि काफी टायरिंग एंड टेस्टिंग हुई है. शी हैज बीन पुश्ड टू द कॉर्नर्स, माने कि टेस्टेड अगेंस्ट द पुश्ड अगेंस्ट द वॉल. ठीक है, जहां पे शी इज लाइक आई एम टेकिंग माई पावर बैक, इनफ ऑफ दिस लव लाइफ. 2 ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, और यहाँ पे बूम एस ऑफ सोर्ड के साथ क्लैरिटी आ रही है. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है. 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना वुंडेड वॉरियर का कार्ड, यानी कि लव लाइफ ने काफी ज्यादा शायद लोगों पे ट्रस्ट किया, बट वहां पे जो उसने एक्सपेक्ट किया उसको नहीं मिला. यानी कि कोशिश कर करके भी हमेशा उसको काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस उसके मैच नहीं हुए. कितनी बार ही डिसअपॉइंटमेंट बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट वाला तो कार्ड ही आ गया था, और उसने बहुत कोशिश की. इसमें एक 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना मतलब है कि यू हैव बीन ट्राइंग ऑनेस्टली एंड सिंसियरली फॉर अ ऑनेस्ट रिलेशनशिप, लेकिन हर बार आप आगे बढ़ें, हैंग्ड मैन की पोजीशन से आगे बढ़े रुक के, तो डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगा, निराशा ही हाथ लगी. तो अब क्या है ना कि आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर दी है. यू आर लाइक नो, आई डोंट वांट टू ब्रिंग माई दिस साइड आउट, बिकॉज यू नो व्हाट, आई ऑलवेज गेट डिसअपॉइंटेड. जब भी मैं इस आस से, इस एक्सपेक्टेशन से लेके, माने कि लव शव का एक्सपेक्टेशन से लेके कुछ भी आगे बढ़ती हूँ तो हमेशा निराशा हाथ लगी है. या तो लोगों ने पीपल हैव काइंड ऑफ नॉट, you expected something from somebody and they didn't do that, they couldn't stand up to your expectations, or they kind of let you down बोलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है. तो जब भी कुछ किया इस इंटेंशन से किया कि अरे चलो ये अच्छा बंदा है, पर उसको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी, निराशा ही हाथ लगा, दैट पर्सन लेट हर डाउन. तो शी इज़ नाउ लाइक कि नो, अब मुझे ये करना नहीं है, मैं अपनी ये वनरेबल एनर्जी किसी को नहीं दिखाऊंगी, आई विल कीप इट टू माई सेल्फ. समझ में आ गया? ये हो रहा है लव लाइफ में. दूसरी तरफ अगर देखो तो यहाँ पे यस काफी कंफ्यूजन है. यहाँ पे अगर देखो तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही है. लव लाइफ में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है. देखो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड है, यानी कि एक 2 तरह की चीजें हो सकती हैं यहाँ पे. या तो 2 इंसान हो सकते हैं उसके माइंड में, या फिर एक तरफ एक इंसान हो सकता है और एक तरफ उसका करियर हो सकता है. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शी हैज ऑलवेज बीन वेरी फोकस्ड अबाउट हर करियर. तो उसके पास कुछ इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है कि वो रिलेशनशिप को चूज करे अभी, या फिर वो अभी अपने करियर को चूज करे. तो इस तरह का काफी द्वंद है, कंफ्यूजन है वहां पे. ओके, ऑलराइट, बट यहाँ पे डेफिनेटली उसे कुछ तरह की क्लैरिटी मिल रही है गोइंग फॉरवर्ड. अब ये इस रीडिंग का मैं टाइम फ्रेम तो सेट करना भूल गई हूँ, तो मुझे दिस इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर हर लाइट राइट नाउ. गोइंग फॉरवर्ड अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट शुड शी डू. शुड शी
start focusing on her love life also, personal life also, or should she completely focus on her career? तो अभी उसे क्लैरिटी नहीं है, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या करे नहीं करे. क्या यहाँ पे लव पे फोकस करे जहाँ पे उसे हमेशा निराशा हाथ लगी है, या फिर उसको अभी अपने करियर पे ही फोकस करना चाहिए. गोइंग फॉरवर्ड शी इज गोइंग टू गेट अ ग्रेट क्लैरिटी ऑन दिस. ठीक है, लव लाइफ में उसे काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है. विद दिस रेड कारपेट, क्योंकि ये रेड कारपेट यू यूजुअली वॉक ऑन द रेड कारपेट, सो क्वाइट पॉसिबली ऐसा लगता है कि शी कैन वॉक दिस रेड कारपेट, जहाँ पे एक्चुअली मे बी शी गेट्स समथिंग, एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिलता है, शायद कोई इंसान ही मिलता है जिसके साथ ये रेड कारपेट पे वॉक करे. तो एक पॉजिटिविटी की तरफ, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी और क्लैरिटी की तरफ उसकी लव लाइफ जा रही है. बट फिलहाल उसकी एनर्जी काफ़ी कंफ्यूज है. किस चीज़ पे कंफ्यूज है? लव लाइफ पे फोकस करना है जहाँ पे निराशा हाथ में मिलती है, या फिर दिस इज द गुड टाइम फॉर हर टू फोकस ऑन हर करियर. समझ में आ गया है ना आपको? बैक ऑफ द डेक में देखती हूँ. बोम, शी वॉन्ट्स इट. ओके, एस ऑफ कप के साथ ऐसा तो नहीं है कि शी डजंट वांट इट, और इसीलिए शायद यहाँ पे बहुत क्लैरिटी भी आई है, क्योंकि बैक ऑफ द डेक यानी कि बैक ऑफ द माइंड में, यस, शी craves for a honest love. Ace of Cup is a very solid overflowing with love का कार्ड है ना. ये एस ऑफ कप बड़ा सा कप है जिसमें लव ओवरफ्लो होता है. तो शी वॉन्ट्स दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन हर लाइफ हु फ्लोर्स हर ऑफ हर फीट. यू अंडरस्टैंड? माने कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो कंफ्यूज्ड ना रहे. अगर हम अभिषेक की बात करें तो अभिषेक हैज ऑलवेज बीन वेरी कंफ्यूज्ड. ओके, and as per my reading, not really interested in her romantically also, irrespective of all the Abhisha hashtag. Okay, all right. तो उसको ऐसा चाहिए कि जैसे कि उस जो लव आए उसके लाइफ में, कोई लेके आए ना, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन ना रहे, उसमें कोई तीसरा चौथा पांचवा एंगल ना रहे. इट शुड बी टोटली हर इन हर हैंड. उसके हाथ, उसकी चीज़ होनी, उसकी चीज़ तो नहीं पर उसका रिलेशनशिप होना चाहिए. शी कुड टोटली ओन इट. शी वॉन्ट्स दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, नॉट लाइक कि 10 एंगल लगे हुए हैं उसमें. शी डजंट वॉन्ट्स दैट. और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स भी थे. शी डजंट वॉन्ट ऑल दैट. शी वॉन्ट्स अ प्योर, नाइस, ओवरफ्लोइंग, हेल्दी लव विच इज जस्ट टू ऑफ देम टुगेदर. दिस इज वॉट शी वॉन्ट्स. एंड क्योंकि उसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी है, यहाँ पे शायद शी इज गेटिंग अ क्लैरिटी, शी इज वॉकिंग डाउन विथ समबडी, ऐसा हो सकता है. हालांकि यहाँ पे रेड कारपेट हमें दिखाया गया है. अब इस रेड कारपेट पे वो अकेले चलेगी या फिर 2 लोग चलेंगे, इसकी हमको क्लैरिटी नहीं मिली है. बट डज शी वांट अ रिलेशनशिप? एब्सोल्युटली यस. किस तरह का रिलेशनशिप? ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. Boom, from nowhere I get this card. She really wants this relationship. She wants to be in a relationship. She wants somebody who can take care of her. She wants, so आप ऐसा बोल सकते हो, love life, Manisha, she is single, she is single and she is ready to mingle. इस तरह की एनर्जी है उसकी. चलिए, guidance coming for Manisha, for her love life, for all the fans who want to know it. इनर पीस चाहिए उसको, शांति चाहिए उसको, ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो उसको शांत करे. शांति हो उसमें टेंशन नहीं है, उसमें वो सब चीज़ नहीं चाहिए उसे. कल्टिवेट अ इनर पीस ऑन अ डेली बेसिस इन अ क्वाइट meditative moments. Focus on the stillness within and enjoy the inner refuge. Others will feel your good wishes too and your life will flow more easily. Yes, love में लव में रस्साकशी नहीं होनी चाहिए. जैसा मैं बोल रही हूँ बार बार, इतने सारे एंगल्स नहीं होने चाहिए, इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल मेरा होना चाहिए. इसलिए द वे शी हैज, द वे दिस ऑक्टोपस इज होल्डिंग द कप, इट्स लाइक टोटली माइंड. ओके, नॉट लाइक दैट. सो, और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं वो चाह रही है. तो दिस इज व्हाट इट इज. आई होप दैट हेल्प्स यू गाइज. ऑल राइट, okay. I don't think there is anybody right now, but she really is looking forward for some kind of thing. क्यों? क्योंकि ये बैक ऑफ द डेक का कार्ड है. Going forward, she will get clarity more on her love life. What is she wanting? क्या चाहिए उसको लाइफ में? All right. स्टे ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड आ रहा है. योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट, वाइट बिफोर द मिरेकल अकर्स. ओके, सो यही चीज़ है यहाँ पे. यस, उसे कन्फ्यूजन है तो उसको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बोला जा रहा है. जो भी तुम चीज़ चाह रहे हो उसमें क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी. ठीक है ना? सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा, for her love life, for all her fans. Thanks for watching guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again. Bye.